तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विदारों पर। तो आज मैं फिर से प्रेजेंट हूँ आप सबके सामने जीडीएस की एक नई अपडेट के साथ। और एक बहुत ही अच्छी आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी तो नहीं, जब तक ये सारी मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती जीडीएस को एक अच्छे बेनिफिट, एक परमानेंट जॉब और एक प्योर गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो अपग्रेड नहीं कर देंगे तब तक तो ये खुशखबरी नहीं बोल सकते। लेकिन फिर भी कुछ आशाएं हैं, उम्मीदें हैं जो जीडीएस की तरफ से हड़ताल वगैरह ये चल रही है, नोटिस वगैरह है वो लिख रहे हैं अधिकारियों को। तो ये एक बहुत अच्छी उम्मीद उनके लिए है, वो बोल सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ आज के नोटिस में है जो हम जानेंगे कि आज के नोटिस में ये क्या है। जो आप सब है वो डिटेल में जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और जो चैनल पर नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, जीडीएस की ऑल टोटली नोटिफिकेशंस हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, वो आपको इस चैनल पर है, वो टाइम टू टाइम मिलती है। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आइए हम जानते हैं आज के इस नोटिस में क्या है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट जान लेंगे कि नोटिस में है क्या। अपग्रेडेशन ऑफ जीडीएस पोस्ट्स टू डिपार्टमेंटल पोस्ट सच एज पोस्टमैन एंड ग्रुप डी। तो इसमें जीडीएस के जितने भी पद हैं और ग्रुप जीडीएस के जितने भी पद हैं उनको ग्रुप डी और विभागीय पदों में है वो अपग्रेडेशन करने के लिए है। ये एक लेटर है वो लिखा गया है। किसको? डायरेक्टर जनरल को ये लेटर है वो लिखा गया है। तो आइए आगे देखते हैं इस लेटर में क्या कुछ उन्होंने लिखा है। तो इसमें रिस्पेक्ट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रिस्पेक्टेड, वी आर ऑल अवेयर ऑफ योर रिलेंटलेस एफर्ट्स टू सिक्योर द रेगुलेशन ऑफ ग्रामीण डाक सेवक एंड टू एक्सटेंड डिपार्टमेंटल स्टाफ बेनिफिट्स टू जीडीएस एम्प्लॉयज इन द रिगार्ड द फॉलोइंग फैक्ट्स में। क्या यहाँ पे शो नहीं हो रहा, एक मिनट। स्ट्रेंथन यूर आर्ग्यूमेंट्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन, कि जीडीएस के जो भी रेगुलेशन है, नियमित यानी कि नियमितीकरण है, उनको एक परमानेंट करने के लिए जो भी आप, और उनको एक सेफ और सिक्योर उनको करने के लिए, और जीडीएस कर्मचारियों को विभागीय कर्मचारी का जो बेनिफिट्स है वो प्रदान करने के लिए हम आपके जो जितने भी आप प्रयास कर रहे हैं उनसे उनको हम अच्छी तरह से है वो पहचानते हैं। और इन दिस रिगार्ड, और इस संबंध में दी फॉलोइंग फैक्ट्स में स्ट्रेंथन योर आर्ग्यूमेंट्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन। और इस संबंध में निम्न जो तथ्य है वो प्रशासन के साथ आपके जो और भी तर्क है उनको है वो मजबूत कर सकते हैं। यानी कि हम जो इसमें जितने भी इसमें पॉइंट है वो आपके तर्क को आगे प्रशासन के साथ अच्छे बनाने के लिए, मतलब और भी है वो लाभदायक है, मजबूत कर सकते हैं आपके तर्कों को। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। इन सी क्लास पोस्ट ऑफिस द वर्कलोड ऑफ द सब पोस्ट मास्टर एसपीएम इज कैप्ड एट 7 hours and 30 minutes. When the workload exceeds the limit and reaches 10 hours, an additional post of postal assistant PA is sanctioned. Subsequently, the workload is shared between the SPM and the PA, reducing their individual workload to 5 hours each with justifies their entitlement to all benefits of departmental employees। इस पॉइंट में उन्होंने कहा है कि सी ग्रुप के अंदर सी क्लास के जितने भी पोस्ट ऑफिस के जितने भी उप डाकपाल हैं उनका जो वर्कलोड है वो 7 घंटे और 30 मिनट तक वो है उनका, यहीं तक है उनका सीमित है। लेकिन जब इस वर्कलोड को इस सीमा से और ज़्यादा कर दें, अगर इस सीमा से और ज़्यादा उनको है वो पहुंचाया जाए, इसको 10 घंटे तक पहुंच जाता है, तो जितने भी डाक सहायक जो पीए हैं, पीए के अतिरिक्त है वो पीए का एक अतिरिक्त पद है वो एक स्वीकृत किया जा सकता है। और इसके बाद जो कार्यभार एसपीएम और पीए के बीच अगर उन दोनों को है
वो साझा मतलब यानी कि एक शेयर किया जाता है उन दोनों के बीच। ये यहाँ पे शेयर्ड उन दोनों के बीच अगर शेयर किया जाता है तो उनका जो एक मतलब वो व्यक्तिगत कार्य वर्कलोड होता है वो 5 घंटे का रह जाता है, जो कि विभागीय कर्मचारियों के लिए जो कि विभागीय कर्मचारियों के सभी जो बेनिफिट्स हैं उनके अधिकारों को है वो बेनिफिट्स और उनके अधिकारों को है वो उचित एक सही ठहराएगा। तो ये उसमें उन्होंने बोला है मेन मेन पॉइंट इसमें हम देखेंगे। ये थर्ड पॉइंट आप यहाँ पे देखोगे इसमें क्या बोला है कि अप्लाइंग दिस यार्ड स्टिक टू जीडीएस पोस्ट एंड जीडीएस स्टाफ विद ए वर्कलोड ऑफ 5 hours और मोर शुड बी considered for regularization. These posts could be upgraded to departmental posts, allowing the GDS employees appointed to these positions to enjoy the same benefits as postal assistant, postman of Group D staff. इसमें उन्होंने बोला है कि अप्लाइंग दीज यार्ड, इनमें जो जीडीएस के जितने भी पद हैं उनको लागू करते हुए वर्कलोड जो उनका कार्यभार है लागू करते हुए उनका वर्कलोड है वो 5 घंटे या इससे अधिक वर्कलोड वाले किसी भी जीडीएस कर्मचारी को है वो रेगुलेशन नियमित किसी भी कर्मचारी को नियमित करने पर अगर उन पे विचार है वो किया जाना चाहिए, इन पे है वो विचार किया जाना चाहिए। इनको नियमितीकरण यानी कि इनको परमानेंट करने के लिए रेगुलेशन इनको रेगुलर रखने के लिए है उन पे विचार है वो किया जाना चाहिए। और इन पदों को है दीज पोस्ट, इन पदों को है वो विभागीय पदों में अपग्रेड है यानी कि डिपार्टमेंटल में अपग्रेड करना चाहिए, उनमें इनको शामिल करना चाहिए जिससे उनको इनमें शामिल है वो किया जा सकता है, जिससे इन पदों पर जो जितने भी जीडीएस के कर्मचारी हैं उनमें नियुक्त जैसे डाक सहायक, पोस्टल असिस्टेंट, पोस्टमैन और ग्रुप डी के कर्मचारियों के समान है उनको एक बेनिफिट है वो लाभ मिल सके इनके समान। तो ये इस पॉइंट में बोला है। बाकी नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इसमें क्या है। पॉइंट 4 आप यहाँ पे जानेंगे। इन केसेस वेयर जीडीएस पोस्ट रिमेन वैकेंट कंबाइनिंग दीज पोस्ट टू क्रिएट ए सिंगल post with a workload exceeding 5 hours would justify converting such post into departmental positions। कि ऐसे इन केसेस मतलब ऐसे इन केसेस में जहाँ जीडीएस के जो पद है जहाँ जीडीएस की पोस्ट है वो रिमेन वैकेंट जहाँ भी एक खाली रह जाती है तो इन पोस्ट को मिला के 5 घंटे से अधिक यानी कि 8 घंटे तक अगर इनका जो है वो वर्कलोड वाला एक पद है, एक पद बनाना और ऐसे पदों को मतलब डिपार्टमेंटल पोस्ट में अगर कन्वर्ट किया जाए तो ये है उनको ये उनके लिए है और सही रहेगा। और उनकी जो परफॉर्मिंग है कंबाइंड ड्यूटीज वो भी गारंटेड द बेनिफिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टाफ, तो ये भी ठीक रहेगा इसमें। बाकी हम नेक्स्ट मेन पॉइंट इसमें जानते हैं कि लास्ट में उन्होंने क्या बोला है। वी देयरफॉर रिक्वेस्ट योर काइंड एप्स टुवर्ड द डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ जीडीएस पोस्ट। इस पॉइंट में मैं आपको बता दूं उन्होंने ये बोला है इस पॉइंट में कि हम आपसे है वो अनुरोध करते हैं रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो ये जितने भी पॉइंट्स हैं उन पर आप विचार करें और जीडीएस के जो पोस्ट हैं उनको डिपार्टमेंटल की जो डायरेक्शन में है वो उनको ये कदम है वो सही कदम उठाएं उनको लेके। तो ये सब कुछ उसमें था। बाकी जनरल सेक्रेटरी ने ये लिखा है किसको, जनरल तो जनरल सेक्रेटरी ने ये लिखा है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था डायरेक्टर जनरल को। तो ये सब कुछ था इसमें। जो मेन जो मुद्दा है वो जीडीएस की जितनी भी पोस्ट है उनको अपग्रेड करने के लिए ग्रुप डी में, ताकि उनको ग्रुप डी के समान है वो बेनिफिट है वो मिल सके। तो ये सब कुछ था इसमें। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और
कुछ भी अगर अलग टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो जाए एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जीडीएस की ऑल टोटल नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम इस चैनल पर है वो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।